हम वीडियो गेम में लगी कड़ी मेहनत को अक्सर हल्के में लेते हैं, पर ये इतना आसान नहीं है और उस पर डेडलाइंस पूरा करने का दबाव। लेकिन हम कुछ बग्स के लिए डेवलपर्स को दोष नहीं दे सकते। कभी कोई प्रोग्रामिंग एरर गेम को पूरा नहीं होने देता, तो कभी इनमें फिजिक्स के सिद्धांतों का मजाक बन जाता है। पेश है 10 बेहद लोकप्रिय वीडियो गेम्स के कुछ क्रिएटिव क्रेजीएस्ट ग्लिच। नंबर 10, फॉलआउट 4। फॉलआउट 1950 के दशक के समय का एक पोस्ट एपोकलिप्टिक आरपीजी है और सन 1997 से एक लंबे समय तक गेमर्स का मनपसंद रहा है। सीरीज का ये चौथा गेम इतना पॉपुलर हुआ कि लॉन्च के दिन ही इसने $750 मिलियन की कमाई की। लेकिन इसे खेलने की इच्छा से बढ़कर सिर्फ एक ही चीज थी, एक ग्लिच जो आपको अनलिमिटेड एक्सपी, हेल्थ या इन गेम करेंसी दे सकता है। फॉलआउट 4 में इस ग्लिच के लिए किसी खास डाउनलोड की या आपकी मम्मी के क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। खिलाड़ियों ने देखा कि आइटम गिराकर फिर तुरंत स्क्वायर दबाकर जल्दी से सर्कल होल्ड करके फिर एक्स दबाने से आपके रिसोर्सेज दोगुने हो जाते हैं। अब आप चाहें तो जाकर इनका इस्तेमाल करके अपने मनपसंद बेसबॉल प्लेयर की मूर्तियां भी बना सकते हैं। इस ग्लिच से आपको लगभग 30 एक्सपी पॉप मिल जाते हैं और इससे जितना चाहे उतना बना सकते हैं। 3 साल बाद फॉलआउट 76 रिलीज किया गया, लेकिन इसमें ग्लिच किसी ट्रेन के मलबे की तरह भरा पड़ा था। कहने की जरूरत नहीं है कि ढेर सारे लोग अपने पैसे वापस चाहते थे, लेकिन ये काम लिबर्टी प्राइम में लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि फैंस को एक सख्त नो रिफंड पॉलिसी के साथ ही लौटना पड़ा। ये गेम इतना खराब था कि कंपनी के कामकाज पर जांच चलाई गई। लोगों ने सही तौर पर सवाल उठाई कि इतनी बेहतरीन सीरीज के डेवलपर्स ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। क्या इसका मतलब फॉलआउट फ्रेंचाइजी का एक खतरनाक अंत हो सकता है? नंबर 9, रेड डेड रिडेम्पशन 2। जल्दी बैठो उस घोड़े पर और चलो सोने के लिए टूट पड़े। या नहीं, ओहो। खैर, रेड डेड रिडेम्पशन मई 2010 में आया था और उसका दूसरा रिलीज अक्टूबर 2012 में आया। रेड डेड रिडेम्पशन एक थर्ड पर्सन ओपन एनवायरनमेंट में खेला जाने वाला वेस्टर्न स्टाइल गेम है जो प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स पर खेला जा सकता है। रॉकस्टार स्टूडियोज हम अभी भी एक पीसी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। प्लीज दोस्तों, रॉकस्टार गेम्स ने घोषणा की है कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 के नाम एंटरटेनमेंट के इतिहास का सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड रहा है, जिसमें 3 दिनों में 725 मिलियन से ऊपर की कमाई हुई है। लेकिन एक खुली दुनिया के ये खेल अगर इतना बड़ा है तो इसमें ग्लिच होना लाजमी है। ओहो, ये कुछ ज्यादा ही है। ओ माय गॉड, उसके हाथों क्या हो रहा है? इस लड़ाई में कुछ समय लग सकता है, लेकिन ये एक चीज नहीं कर सकता, आपके गोल्ड बार को बढ़ाना, क्योंकि इसके लिए आपको किसी दूसरे ग्लिच की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक खाली पड़े शेरिफ स्टेशन में जाइए, फिर गेम सेव करके वापस उसी स्पॉट पर लौट आइए। इससे आप गेम सेव में बेअंत गोल्ड बार्स ले सकते हैं। इस ट्रिक के जरिए आपको एक बार में गोल्ड बार्स की 15 ग्रांट्स तक मिल सकती हैं, पर उम्मीद है कि कोई ऐरा गहरा बच्चा इसे चोरी ना करे। नंबर 8, हेलो नेबर। हेलो नेबर को डायनामिक पिक्सेल्स द्वारा बनाया गया था। आपके कैरेक्टर को एक घर में जाना पड़ता है और वो अपने पड़ोसी के घर में किसी खिड़की के जरिए कुछ संदिग्ध चीजों को नोटिस करता है। आपको संदेह है कि आपका अजीब रूसी पड़ोसी एक घर के साथ जो साफ तौर पर कुछ बिल्डिंग कोड तोड़ता है, लोगों का अपहरण कर रहा है, तो आपको उसके घर में घुसना होता है और तहखाने तक पहुंचने की कोशिश करनी होती है। हालांकि इस गेम में ग्लिच हैं, पर इतने ज्यादा भी नहीं है, बस कुछ ढेर सारे अजीब प्लेटफॉर्मिंग मैकेनिक्स थे। लेकिन फिर आता है अलादीन ग्लिच, जो आपको एक ट्रैश कैन की सवारी किसी जादुई कालीन की तरह करने का मौका देता है। ट्रैश कैन में बैठने और बार बार कूदने से वो हवा में उड़ जाते हैं। ये ग्लिच सभी थकाऊ बॉक्स स्टेकिंग से बचने के लिए और कुछ पहेलियों को दरकिनार करने में काफी मददगार साबित होती है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस ट्रैश कैन के ग्लिच का इस्तेमाल करके आप खेल की सीमाओं के पार भी जा सकते हैं और दूरी पर पड़े आम लेकिन कभी कभी तैरते घरों को देख सकते हैं। तो बाद में मिलते हैं पड़ोसी। नंबर 7, वॉकिंग डेड सीजन 2। ये गेम तब से हमारे दिल और दिमाग दोनों के करीब रहा है जब से सन 2012 में इसकी पहली इंस्टॉलमेंट निकली है। ये गेम 4 सीजन्स कवर करता है, जिनमें दूसरे और तीसरे के बीच स्पिन ऑफ रहा था। हर सीजन थोड़े थोड़े समय के बाद रिलीज हुआ था ताकि इस गेम से अपेक्षाएं बनी रहें। वॉकिंग डेड गेम्स मुख्य रूप से क्लेमेंटाइन नाम की एक लड़की पर केंद्रित है, जो इस दुनिया में एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की चपेट में आई थी। खिलाड़ी को अलग अलग डायलॉग्स और कामों के बीच विकल्प मिलते हैं, जो आगे की कहानी के बाकी हिस्सों को निर्धारित करता है। इसलिए आपके व्यक्तिगत संबंधों से हर चीज पर असर पड़ता है कि क्या आपको वो जिंदा मुर्दे खाते हैं या नहीं। लेकिन अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। ग्लिच क्लेमेंटाइन के चेहरे के हाव भाव अक्सर एक ग्लिच के कारण कई अजीब तरीकों से गड़बड़ाता है। इस कोडिंग एरर की वजह से उसका चेहरा अजीब ढंग से कभी आगे, कभी पीछे, कभी निर्दयी, कभी खुश तो कभी हैरान दिखता है, जो कि वॉकिंग डेड की तकलीफ भरी कहानी के साथ काफी अजीब लगता है। नंबर 6, एल्डर स्कैनर 5 स्काईरिम।
स्काईरिम एक काल्पनिक खेल है जिसमें एक मध्यकालीन कमानी में ड्रैगन और ओकर्स साथ रहते हैं। एक नॉन लीनियर गेम प्ले खिलाड़ी को अपनी ही गति से चलने और अपने पसंद के क्वेस्ट को चुनने देता है। ये सिर्फ तब तक है जब तक वो अपने घुटने पर तीर नहीं खाते। इस तरह के फ्री रोमिंग गेम को अक्सर कई मजेदार ग्लिच और नॉन प्लेबल कैरेक्टर्स के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी कोई स्काईरिम को बेस्ट सेलिंग गेम होने को नहीं रोक पाया, भले ही डेवलपर्स की ओर से कई फाउल प्ले हुए। हाँ, मुर्गियां स्काईरिम में एक ग्लिच है जो काफी बड़ी गड़बड़ पैदा करती है। ये घटना इतनी आम नहीं है, लेकिन जब ऐसा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और कुछ व्यवहारिक जर्जियों ने भी इस पर सुधार करने की कोशिश की है। एक ओरिजिनल ग्लिच ने उस चिकन को आकार में इतना बड़ा बनाया, लेकिन बाकी के सभी आंकड़े और गति को वैसा ही रखा। लेकिन कुछ इनोवेटिव गेमर्स ने ऐसे मोड बनाए हैं जिससे वो किसी घोड़े की तरह चिकन पर सवार हो सकते हैं पोल्ट्री मोशन में। नंबर 5, डेट्रॉइट बिकम ह्यूमन। इस गेम को हाल ही में सबसे इनोवेटिव गेम के रूप में सराहा गया था। ये कथा एक ऐसी दुनिया में 3 एंड्रॉइड को फॉलो करता है जहां सभी के पास रोबो के रूप में कुछ सहायक मित्र और दास हैं। एंड्रॉइड भावुक हो जाते हैं और समानता के लिए लड़ते हैं। खेल के अंत की कई संभावनाएं हैं। लगभग 40 अलग अलग फिनालेज का अनुमान है। इतने सारे वर्जन्स के साथ कुछ बग्स का होना लाजमी है। इस केस में आए हुए बग ये ग्लिच ही तय करता है। ये पलकें जरूरी नहीं है या ये कि सिर्फ आंखें ही एक चीज है जो मायने रखती है। ऐसा होने की वजह मेमोरी और सीपीयू यूजेज कम करने की कोशिश हो सकती है ताकि गेम एक मॉडल के कम पॉलीकाउंट वर्जन को लोड कर सके। ये सिर्फ तब होता है जब कैमरा ज्यादा दूर होता है, लेकिन कभी कभी ये मॉडल तब भी लोड हो जाते हैं जब उन्हें नहीं होना चाहिए। कारण जो भी हो, ये ग्लिच हंसी की वजह जरूर बनता है। नंबर 4, स्पाइरो रिग्राइटेड। स्पाइरो रिग्राइटेड पहले 3 ओरिजिनल गेम्स अवशेषों का एक संग्रह है जो कि 1998 और 2000 के बीच रिलीज हुए थे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप स्पाइरो नामक एक दिलेर ड्रैगन के रूप में खेलते हैं जो अक्सर खुद को हर तरह के स्क्रैप में घिरा पाता है। 2018 में इस गेम के तृत्व को फिर से रिलीज किया गया, कुछ कम ग्लिच के साथ, और ये पहले के मुकाबले काफी बेहतर दिख रहा था, लेकिन परफेक्ट नहीं था। इस गेम में एक नाव की सवारी होती है जो शोमैन जी नॉर्म चलाता है। उससे बात करने के बाद स्पाइरो अपने आप जाकर एक खाली नाव पर कूद जाता है, लेकिन ये ग्लिच अक्सर सब कुछ गड़बड़ कर देता है। कभी कभी एक भरी नाव आकर रुक जाती है और स्पाइरो इसके ऊपर हवा में कूदता हुआ एक खाली नाव पर कूदता है और बाकी समय में ये ड्रैगन बस गायब हो जाता है। कभी कभी तो प्लेयर्स एक भी ना खत्म होने वाले शैतानी लूप में फंस जाते हैं। इस हिस्से में आकर हर तरह की चीजें गलत होने लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्लिच मॉडल के एनिमेशन में गड़बड़ी की वजह से है, जिससे कुछ गेमर्स के लिए नाव की ये सवारी को बड़ी हताशा भरी होती है और खेलने लायक नहीं रहती। लेकिन नाव की जरूरत भला कैसे होगी जब आपके पास पंख हैं। नंबर 3, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ओपीज। हर कोई एक्टिविजन के पब्लिश किए गए गेम कॉल ऑफ ड्यूटी को जानता है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ द लूप हैं तो ये फर्स्ट पर्सन शूटर इतिहास के सबसे लोकप्रिय वॉर गेम्स में से एक है। टाइटल्स और स्पिन ऑफ्स एक लंबी लिस्ट के साथ, जिसने इसे $11 बिलियन से भी ज्यादा की फ्रेंचाइजी बना दिया। किसी भी 12 साल के लड़के के गेमिंग कलेक्शन को अगर देखें तो आपको इनमें से कोई एक तो मिल ही जाएगा। फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे डेवलपर्स भी 12 साल के बच्चे हैं। कुछ ग्लिच के लिए एक सैनिक को खींचकर अजीब आकार दे देना आम है, लेकिन ये किसी अजीब सपने जैसा है। जैसे कि इन कैरेक्टर्स के पास पहले ही चीजें काफी नहीं है जो हर समय गोली चलाने की वजह क्या है। दूसरे ग्लिच ये कि पैकेज का हमेशा काफी दूर उतरना और लूप होल, जिसकी वजह से गेम में आपकी स्पीड काफी बिगड़ जाती है। तो क्यों डेवलपर्स इन सभी से छुटकारा नहीं पा सके हैं? अब तक वो सिर्फ उन गेमर्स को बैन कर देते हैं जो इनका इस्तेमाल गलत करते हैं, लेकिन शायद ये उस पुरानी कहावत को याद रखने के लिए है, डोंट हिट द प्लेयर, हिट द गेम। नंबर 2, स्पाइडरमैन। क्या मुझे सचमुच इसे समझाने की जरूरत है? आप चारों ओर झूलते फिरते हैं और अपराध से लड़ते हैं और इस बीच चलती है एक दिल को छू लेने वाली कहानी। हैरानी की बात है कि वेब स्विंगिंग के पेचीदा मैकेनिज्म के बावजूद आमतौर पर इसमें ज्यादा कोई ग्लिच नहीं मिलते, लेकिन एक था जो असल में अलग ही दिखता था। पुराने स्पाइडरमैन गेम्स में आप पानी में नहीं जा सकते थे। पीटर पार्कर, मेरा मतलब स्पाइडरमैन को शायद पता नहीं था कि उसे तैरना कैसे है। अब ना सिर्फ उसने तैरना सीख लिया है, बल्कि उसने ये भी सीख लिया है कि पानी में कैसे कलाबाजियां लगानी है। एक ऊंची इमारत पर चढ़ने और पानी में कैनन बॉल की कोशिश करने। आप भी द अमेजिंग स्पाइडरमैन के आगे अमेजिंग लगा सकते हैं, लेकिन जो कम अमेजिंग है वो है दूर से नाव में कुछ कम डरावने पॉली कैरेक्टर्स। ये इतने दूर हैं जितना आपको नहीं होना चाहिए, इसलिए इनकी ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप कुछ खोजते हुए इनके पास चले जाएं तो बस धीरे धीरे वापस हट जाना। अब इससे पहले कि हम अपनी पसंदीदा ग्लिच पर जाएं, अब समय है कुछ खास का। स्क्वायर इनिक्स, इसमें भी जिंदगी बड़ी अजीब है, और जब मैंने कहा जिंदगी अजीब है, मेरा वही मतलब था। खासकर जब प्लेयर्स जानबूझकर गेम में अजीब आकारों को तरोड़ मरोड़ कर उसे कब्जाने की कोशिश करते हैं। हिटमैन 2 गेम में लॉक ऑन फंक्शन काफी बढ़िया है, लेकिन उसे होमिंग ब्रीफकेस में इवॉल्व करना अपने आप में क्रांतिकारी हो सकता है। जेम्स बॉन्ड इनमें से किसी एक के साथ ऐसा कुछ कर सकता था।
बैटलफील्ड 3। इस नामची फर्स्ट पर्सन शूटर फ्रेंचाइजी में खिलाड़ी उन कीड़े में ग्लिच करते हैं जो उनके पीछे से निकलते हैं। जीत हमारी है। बढ़िया। अब सबसे बड़ी ग्लिच पर। नंबर 1, फोर्टनाइट। एक सर्वाइवल शूटर गेम जो पबजी से भी ज्यादा कलरफुल है और अनगिनत अजीब डांस और मीम्स देता रहता है। चूंकि ये गेम 2017 में एपिक गेम्स से निकला था, इसलिए ये गेमिंग इंडस्ट्री पर कब्जा कर चुका है और सबसे लोकप्रिय ई स्पोर्ट्स बन गया है। अगस्त 2018 में एपिक गेम्स का कहना था कि 78.3 मिलियन लोगों ने कभी न कभी फोर्टनाइट खेला है और इतने खिलाड़ियों के साथ तो आप कुछ सबसे बेहतरीन ग्लिच भी देखेंगे। कुछ को दूसरों की तुलना में स्पॉट करना आसान होता है, जैसे अचानक एक दैत्य बन जाना और अपनी पोजीशन जाहिर कर देना। प्लेयर खुद को एक विशाल रूप से नहीं देख सकता है, लेकिन दूसरे खिलाड़ी देख सकते हैं। कुछ चालाक गेमर्स ने बाउंस पैड और टुरेट लगाकर पता लगाया कि ये कैसे कर सकते हैं। आपको बस उछलकर फर्श को छुए बिना टुरेट में घुसना है और फिर उसको आधे एक्सपी तक शूट करना है। फिर दीवार के बाउंस पैड को छूकर जल्दी टुरेट के घुसिए। अब उस टुरेट को खत्म कर दो, आप दानव बन जाओगे। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा टारगेट होना आपके मन में नहीं है तो एक ग्लिच से छिपना भी आसान है, जो आपको नीचे पड़े रहने पर मजबूर कर देता है। ये प्लेग्राउंड मोड पर एक एटीके को नक्शे से बाहर ले जाकर समुद्र किनारे से टकराने से मिलता है। फिर आप अपनी तरफ वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर लेटे रहना भी आपके हिसाब का नहीं है तो आप अपने आसपास की हर चीज को उड़ा भी सकते हैं। इस तरह के बाजीगर बनने के लिए बस क्वेड क्रशर को बूस्ट करते हुए तोड़ दीजिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इन बातों को दरकिनार करें और नक्शे के नीचे से अपना रास्ता ग्लिच करते हुए वहां के खिलाड़ियों पर निशाना लगाएं। यही है। अगर आप बैन होने का मन बना चुके हैं तो शायद आप सिर्फ प्रकृति की प्रशंसा कर सकते हैं। हालांकि कुछ उन पेड़ों के लिए भी हुआ होगा, मालूम है, वो बस हवा में लहराते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ग्लिच हमेशा ही बुरे होते हैं, या क्या आपको लगता है कि वे कभी कभी किसी गेम में कोई मनोरंजक पहलू भी जोड़ते हैं? और क्या मुझे कोई याद नहीं आ रहा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।